तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, मॉड्यूलस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और ये है हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम मॉड्यूलस इन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। दैट मीन्स सीधी सी बात है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही नहीं रहने वाला है, एक और टाइप हम डिस्कस करने जाएंगे। मॉड्यूलस जो फंक्शन है उसमें हम लोग एक और टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। यानी डोमेन और रेंज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट रहेगा इन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस का, और दूसरा पार्ट रहेगा डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हम लोग पूरा जो भी ए से लेके पूरा जेड तक कंसेप्ट है सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छूट ना जाए जो मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड हो। और इसके बाद जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम लोग पूरे कंफर्म रहेंगे, हमारे पास सारे टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आज के जो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग दो टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो मैंने आपको आज बता दिया। और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मॉड्यूलस इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके वो वाला लेक्चर देख के आओ। इतनी भी हड़बड़ी मत मचाओ। स्टार्टिंग में ही हम लोग अगर इन इक्वेशंस में जंप कर जाएंगे तो इक्वेशंस के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो मॉड्यूलस इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इससे पहले वाला लेक्चर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे रखी है। जहाँ पे जिस भी लेक्चर पे जंप करना है डायरेक्टली आप उस लेक्चर पे जंप करो, क्लिक करो बस लिंक को, आप पहुंच जाओगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। साथ ही साथ कमेंट करिए अगर कोई डाउट है तो। अगर इस कंटेक्स्ट से रिलेटेड डाउट नहीं है, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, तो आप चाहो तो वो चीज़ मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो कि लाइक कुछ रीसेंट अपडेट है, कुछ पोस्ट है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे मेरा अलग से पेज है मैथमेटिक्स अनलीज्ड नाम से, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और जब ये सब कुछ हो जाए तो लास्ट में इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर न्यू हो इस चैनल पे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड विद दिस मैसेज आई एम स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट पार्ट से, जो कि हमारा होने वाला है मॉड्यूलस इन इक्वेशंस पे बेस्ड। तो इन इक्वेशंस दैट मीन्स इन इक्वालिटीज, इनको हमें एड्रेस करना है। दो तरीके से हम इसे एड्रेस करेंगे, विद अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक सॉल्यूशन के हिसाब से इसको देखेंगे, और साथ ही साथ दूसरा सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल वे से। ठीक है, तो दोनों वे से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ग्राफिकल मेथड उठा रहे हो सॉल्व करने के लिए तो भी आप सही जा रहे हो, और अगर अलजेब्रिक मेथड उठा रहे हो थोड़े आँख कान खुले रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो ये इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे ग्राफ से हम मिस्टेक्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। और अगर अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर रहे हैं, टाइम बचाना चाहते हैं एग्जाम में, तो हमें आँख कान बहुत ज़्यादा खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल आंसर्स आते हैं और उसमें से कुछ आंसर्स हमें नेग्लेक्ट भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो नेग्लेक्ट जो करने वाले आंसर्स रहते हैं ना, क्या पता वो ऑप्शंस में आ जाए और फिर आप उसे ही सिलेक्ट कर लो तो आपका गलत हो जाएगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इस तरह के क्वेश्चंस में ग्राफ्स कैसे बनते हैं और नॉर्मली ये सॉल्व कैसे होता है। मैंने पिछला भी एक लेक्चर लिया था, पिछले से पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने ग्राफ्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, तो इस तरह के बहुत से ग्राफ्स आए थे। तो अब देख लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होने क्या वाला है। हम लोग इसको सबसे पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो एल्जेब्रिकली अगर सॉल्व करना है तो मॉड है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमारा एक तो पॉजिटिव आएगा और एक दूसरा आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको x लेस देन 4, x लेस देन इक्वल टू 8, ये जो माइनस साइन है ये उधर भेजेंगे तो बीच का जो सिंबल है लेस देन और इक्वल टू का वो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, अब x को यहीं पे रहने दो, -4 + 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8। x कहाँ से कहाँ तक लाई हो रहा है, x जो लाई कर रहा है वो एक क्लोज्ड इंटरवल में लाई कर रहा है 0 to 8।
या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ जैसे कि हम लोग कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से, डेस्मॉस में जाके चेक कर लेंगे क्योंकि बेटर है, टाइम भी बचाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले x मॉड ऑफ x-4 का ग्राफ लिया, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, फिर इक्वल्स टू 4 है ना, तो इसलिए y इक्वल्स टू 4 ले लिया। अब दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे आंसर्स होंगे। तो एक ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये देखो x कोऑर्डिनेट देखो, इसमें क्या है 0, इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 8। यहाँ से अगर आप डॉटेड लाइंस बनाओगे नीचे जाओगे तो 0 पे टच होगी, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाओगे नीचे जाओगे तो 8 पे टच होगी। तो यानी हमारे दो आंसर्स क्या क्या हैं x के, 0 और 8। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है मॉड ऑफ x-4 इज इक्वल्स टू 4 नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से लौट के, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली है क्या। ये देखो मॉड ऑफ x-4 इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, वो जो मॉड वाली जो लाइन्स है ना हमारी, वो कम चाहिए, 4 से नीचे वाली चाहिए, यानी 4 से कम हो, हमें ऐसे वाली सिलेक्ट करना है। अब देख सकते हो ये ब्लू वाली लाइन जो है इस पॉइंट पे क्रॉस हो जा रही है, ये रेड वाले को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ x-4 लेस देन चाहिए, किससे, 4 से। तो 4 वाली जो लाइन है वो ब्लू वाली लाइन है, और हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ x-4 लेस देन वाला पार्ट। ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन होगा तो इस लाइन के ऊपर का सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस लाइन के हम नीचे का सिलेक्ट करेंगे पोर्शन फॉर मॉड ऑफ x-4 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारा y इक्वल्स टू 4 से नीचे वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे शेड तो नहीं कर सकती, लेकिन ये वाला देखो, ये जो बन रहा है एरो, यहाँ से लेके सिलेक्ट होगा मेरा पार्ट यहाँ तक। मैं इसको शेड करके थोड़ा सा बता सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको माइंड में रखनी है कि कभी भी अगर आप इनइक्वालिटीज़ को हैंडल कर रहे हो तो ग्राफ में आपको पोर्शन ऑफ ग्राफ को थोड़ा सा शेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शेडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको बता दी कि ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है V वाला, वो ही सिलेक्ट करना है। ऊपर वाली जो लाइन जा रही है वो हमारा पोर्शन नहीं सिलेक्ट होगा। दैट मीन्स दिस शोज दैट आवर आंसर विल लाई फ्रॉम 0 to 8। हमारा जो इंटरवल होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके 8 तक। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसको मैं इस तरह से बता रही थी कि इस तरह से शेडिंग देनी है आपको। ये ऐसा क्रॉस हो रहा है ना, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा शेड कर देना है ताकि ये खुद को भी समझ में आए। और यहाँ से लेके 0 से लेके ये ऐसे 8 तक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स समझ लेते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ x³ - 1 आ गया है। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x। तो x³ - 1 आने की वजह से थोड़ा सा ये बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे जैसे नॉर्मल 2 केसेस बनाते हैं वैसे ही 2 केसेस बनाएंगे। पहला केस क्या होगा, मॉड ऑफ x³ - 1, जो मॉड के अंदर x³ - 1 है वो पहले तो एक तो पॉजिटिव रहेगा, एक दूसरा केस रहेगा नेगेटिव वाला। ठीक है, तो ये पहला वाला जो केस है ये पॉजिटिव वाला है। यहाँ पे x³ - 1 पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है और यहाँ पे x³ - 1 नेगेटिव के साथ ओपन हुआ है। बस अब ये 2 केस हमने ले लिए हैं। यहाँ पे हमें ये केस क्या होगा, ये केस ऐसा होगा कि x³ - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, x³ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग इसको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये तो है ही हमारे पास रखा हुआ। इन केस हमें चेक करना पड़े कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है कौन सा नहीं, तो उसके लिए हमने एक साइड में रखा हुआ है x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसको सॉल्व कैसे करें फर्दर। तो इसके लिए x³ - 1 दिख रहा है हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, x को साथ में ले लेते हैं। तो x³ + x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1। तो x कॉमन आएगा यहाँ से, x² + 1 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ। तो ये दो चीज़ें हमें हमारे पास आ गई है। अब x की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी है, 1 से भी बड़ी है, 2 से भी बड़ी है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना कि x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 2 से भी बड़ी है। ठीक है, और पहला वाला जो केस बोल रहा है 2 से बड़ी है तो हम 2 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और जो दूसरा वाला ये केस दिख रहा है यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो 1 से लेके 2, 2 से लेके इन्फिनिटी। तो वी कैन राइट हेयर कि 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस से हमें फाइनली ये मिल गया। अब ये मिल गया है ना, तो इसको हटा दो। अब जब ये हट गया है तो हमारा आधी टेंशन तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमें पहला पार्ट मिल गया है आंसर का। अब हमें चेक करना है दूसरे पार्ट पे आना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस साइन दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये उस साइड जाएगा तो लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स इधर हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन हमें बहुत हेल्प कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 माइनस 1 और 0। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और माइनस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी, वेवी कर्व मेथड लगा रहे हैं तो 1 से ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, और इनके जो हमें जो एक्सपोनेंट्स दिख रहे हैं वो क्या हैं, वो तीनों के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऑड हैं। तो ऑड जहाँ पे तीनों एक्सपोनेंट्स दिख रहे हैं तो ऑल्टरनेट हमारे साइंस भी चेंज होते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई भी एक माइनस की वैल्यू लेस देन माइनस 1 कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो -3 ले लो, -4 ले लो, उसको पुट कर दो तो देखना आपको माइनस में ही मिलेगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव वाला ये आया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 वाला चीज़ उठाना है, यानी जो भी है नेगेटिव उठाना है हमें। तो नेगेटिव वाले साइन तो यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया तो हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई हो रही है, -∞ टू -1 यूनियन 0 to 1। यहाँ पे भी मिल गया हमें इंटरवल, और इससे ऊपर वाले में भी हमें इंटरवल मिल गया। तो ये जो इंटरवल है, एक तो यहाँ का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और एक यहाँ का इंटरवल इम्पॉर्टेंट है। हमें 2 आंसर्स यहाँ पे मिले हैं, इन दोनों को कंबाइन करना बस बाकी रह गया है। तो हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ऊपर से आया 1 to इन्फिनिटी और नीचे से हमें ये मिल रहा है यूनियन 1 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में राउंड। ठीक है, तो ये जो मिल गया है इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, 0 to 1, 1 to इन्फिनिटी। सो वी कैन से दैट इट बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमें मिल गया है एग्जैक्टली जो आंसर है, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ग्राफ से भी यही आ रहा है कि नहीं, और ग्राफ से अगर हमने इसको अप्रोच किया इस क्वेश्चन को तो कैसे होगा। तो ग्राफ से अगर अप्रोच किया तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मॉड ऑफ x³ -1 दिख रहा है और 1 माइनस एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बीच में एक सिंबल एक्स्ट्रा लगा हुआ है, वो सिंबल कौन सा है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू, इनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है।
हमें अभी फ़िलहाल के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है x³ - 1 का, मॉड ऑफ x³ - 1 का। वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो किस तरह का ग्राफ है। ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे इसको कट कर रही है एक लाइन 1 - x, ये रही, ठीक है। ये चीज़ हर जगह सेम चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि x³ - 1 इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये कैसे पता चलेगा? कुछ भी नहीं करना है आपको, x³ का ग्राफ पता है ना, x³ का जो भी ग्राफ है उसमें -1 करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है ग्राफ में, मतलब एग्जैक्टली वो पूरा कर्व नहीं बन रहा है। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे आपको डाल के देखनी पड़ेगी वैल्यू। यहाँ पे आपको -1 वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2 मिलेगा। उसके बाद 0 में आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर 1 के लिए आपको 0 वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट्स और उसके पैरेलल y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेहनत है, मैं मानती हूँ यहाँ पे मेहनत है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करो तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे 1 - x की लाइन ये रही, ठीक है। ये इस पूरे ग्राफ को, जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, इसको कहाँ कहाँ पे 3 जगह पे कट कर रही है, इस पूरे कर्व को 3 जगह पे कट कर रही है। ये -1 2 0 1 1 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें आंसर फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है साइन कौन सा है, > का साइन है, यानी हमें ऐसा पार्ट सिलेक्ट करना है जो इस लाइन से 1 - x से ग्रेटर हो, ठीक है ना। तो मॉड का हमें ऐसा पोर्शन सिलेक्ट करना है जो 1 - x से ग्रेटर हो। तो 1 - x तो यहाँ से क्रॉस हो रही है पर्पल वाली लाइन। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर की तरफ आपको ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है इसके नीचे ये दिख रहा है, लाइन के नीचे ये दिख रहा है, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। लाइन के ऊपर जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन के जो ऊपर के पोर्शन है, बस वही हमारे आंसर होंगे। लाइन के नीचे वाला पोर्शन हमें डिलीट कर देना है। तो अब अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमें आंसर भी पता चल जाएगा। हमें कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है, हमें इसके ऊपर का सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स -1 से पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है, -∞ तक। तो -∞ to -1 पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन इसको हटा देना है क्योंकि हमें नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो 0 तक हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 0 से लेके 1 तक हमें चाहिए और 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमें चाहिए, क्योंकि ये पूरा लाइन के ऊपर पोर्शन है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, -∞ to -1 उसके बाद 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर हुआ। यही सेम आंसर हमें वहाँ पे भी दिखा था। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। -∞ से लेके -1, 0 से लेके इन्फिनिटी, और -1 से लेके 0 जो वो पोर्शन था वो नीचे के पोर्शन था, नीचे का लाइन के नीचे वाला पोर्शन, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरह का था और वो लाइन कुछ इस तरह से क्रॉस हो रही थी। तो हमें ये जो पोर्शन है इसको नहीं लेना, ठीक है। तो हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, हमें इसके ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट करना है लाइन के, जो कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा पोर्शन कैसे सिलेक्ट करना है। ये जो है ये समझने के लिए बनाया, बाकी आपका ये पूरा आंसर है। अलजेब्रिकली सॉल्व करो इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि जल्दी सॉल्व होते हैं। और अगर आप ग्राफ यूज़ कर रहे हो तो ग्राफ आप रीचेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत खाएगा ग्राफ, क्योंकि आपको वो कर्व बनाने में मेहनत लगेगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ये अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो बेटर है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मॉड ऑफ x - 2 < 5 बहुत ईजी सा दिख भी रहा है, आप इसे ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको डाउट होगा कि हमें किससे सॉल्व करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो मैं कहूँगी कि आप ग्राफिकली प्रेफर कर सकते हो अगर आपके ग्राफ्स का जो कंसेप्ट है वो मजबूत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ग्राफ से ज़्यादा टाइम लग रहा है और मैं ईजिली कर सकता हूँ अलजेब्रिकली, तो आपको बस थोड़े आँख कान खुले रखने हैं और जो हमारे 2 केसेस बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे आंसर्स आने चाहिए परफेक्ट, ठीक है। तो वहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली, बट
आई विल प्रेफर कोई एक ही चूज़ करूं, क्योंकि अगर एक चूज़ कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, दोनों ही कर रहे हो तो टाइम तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। क्रॉस चेक करने के लिए बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको अब एक ही चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, बस टाइम सेट करना पड़ेगा कि आपको इतने टाइम के अंदर ही ये करना है। अब वो कम टाइम किस में लग रहा है वो मेथड आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे, ये क्वेश्चन देख के ही हम बता सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड है, जिसकी वजह से दो केसेस बनेंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस ये है, और लेस देन 0 का केस ये है, जो कि नेगेटिव वाला केस है। कुछ भी नहीं किया है, जो पॉजिटिव वाला है उसे एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। अब उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2 + 1, ये हाँ 3 आएगा, x आएगा। चलो ये हो गया सॉल्व। अब इस वाले को करते हैं, माइनस साइन उधर भेजेंगे तो बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 2x - 1 बीच का सिंबल चेंज हुआ, -x - 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x + x ग्रेटर देन -2 + 1, here we will be getting -1, here we are getting 3x, x ग्रेटर देन -1/3। तो हमें क्या मिल रहा है, x जो है वो -1/3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू व्हाट, -1/3, 3। ओपन ब्रैकेट्स इसलिए क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। यहाँ से देख के ही बता सकते हैं, इस सिंबल को देख के ही कि ये ओपन इंटरवल है। लेस देन इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल। यहाँ से तो निकाल लिया, अब ग्राफ से कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। ग्राफ्स देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा ग्राफ, 2x - 1 का ग्राफ ये वाला है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2x - 1 हम किस तरह से मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत इजी तरीका है इसको करने का। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप mod of 2x का ग्राफ पहले निकाल सकते हो, ठीक है। mod of 2x का ग्राफ कैसा होता है देख लेते हैं। y = mod of 2x। ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, कहाँ से क्रॉस हो रही है ये ग्रीन लाइन यहाँ से 0 से वर्टेक्स बना रही है, क्योंकि माइनस भी नहीं है कुछ, प्लस भी नहीं है इसके पास अटैच, ठीक है। तो हम इजीली बता सकते हैं। और 2x है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, 2 × x है ना, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 से क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पे भी ये 2 से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे एक और चीज़ करके देखो, mod of 2x बनाया, अब 2x + 1 करके देखो। जैसे ही मैं 2x + 1 किया तो ये पर्पल वाला ग्राफ आपको दिख रहा है। इसकी वजह से आपको पता चला कि कहाँ शिफ्ट हुआ, ये एक प्लेस लेफ्ट की ओर से शिफ्ट हुआ, ठीक है। +1 करते ही लेफ्ट की ओर, -1 किया तो ये वाला कहाँ शिफ्ट हुआ, राइट की ओर। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे 0.5 और -0.5 क्यों दिख रहा है, अगर आप देखो, अगर ये 2 को नीचे भेजो तो यहाँ पे x - ½ आ रहा है, और यहाँ पे इस 2 को नीचे भेजोगे मतलब एलसीएम वगैरह लेके जो डिनोमिनेटर में अगर आप भेज रहे हो तो x +½ मिल रहा है, x -½ मिल रहा है। और इसकी वजह से हमें ग्रेडियंट क्या मिल रहा है, ½ एंड -½ इसलिए वो वर्टेक्स आप देख रहे हो थोड़ा सा हाफ की तरफ शिफ्ट हुआ है और इधर पे हाफ की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको हटा देते हैं। चलो, हमारे पास इतनी ही है जो चीज़ है। अब इसमें से हमें आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये देखो, एक यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है 3, 5, ठीक है। तो एक हमें x की वैल्यू 3 मिली है, लेस देन 3, ठीक है। और एक हमें क्या मिला है यहाँ पे, ये रहा, हाँ एग्जैक्ट यहीं पे आया है। तो हमें मिला है 1/3 जो कि 0.333 होता है, -1/3 मिला है ना। तो चलो दोनों पॉइंट्स मिल गए, हमने इसको चेक भी कर लिया। अब हमें इसमें कोई एक पार्ट को शेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि mod of 2x - 1 स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है, ठीक है। mod of 2x - 1 स्ट्रिक्टली लेस देन x + 2 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो mod है हमें वो क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए x + 2 से। तो x + 2 के नीचे का पोर्शन चाहिए, ना कि ऊपर का पोर्शन, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, ये mod of x + 2 है।
नहीं, x+2 है, ठीक है। तो x+2 अगर ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके नीचे का ही पोर्शन हम कंसीडर करेंगे, जो कि ये वाला पोर्शन है। आप कर्सर को फॉलो करो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम इस पोर्शन को शेड कर देंगे और यही पोर्शन हमारा कंसीडर होगा। और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो x एक्सिस पे -1/3 से लेके 3 तक होगा। ये -1/3, आप नीचे डॉटेड लाइंस बनाओ, यहाँ पे -1/3 मिलेगा और यहाँ से लेके कहाँ तक, ये 3 तक। तो आपको ये इंटरवल में ही आपका जो शेडेड पोर्शन है वो मिलने वाला है और इसी को हमको लेना है। तो बस यहाँ से ग्राफ के थ्रू भी हमने कर लिया है और जिनको ग्राफ के थ्रू नहीं करना है उनके लिए अलजेब्रिकली भी हमने किया है, ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अलग सा क्वेश्चन है। नहीं, सब तो सेम ही दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मॉड दिख रहा है और राइट हैंड साइड 1 - x, यानी हम कर सकते हैं इसको, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसमें कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने इसे सॉल्व करके रखा है आपके लिए, ताकि अलजेब्रिकली अब हमको वापस से सॉल्व ना करना पड़े और टाइम ना वेस्ट करना पड़े अलजेब्रिकली सॉल्व करके, ठीक है। तो आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो का टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, 2x - 4 माइनस ऑफ 2x - 4, ठीक है। ये दो केसेस हैं, एक पॉजिटिव वाला केस, एक नेगेटिव वाला केस। पॉजिटिव वाले केस को आगे सॉल्व किया तो x > 5/3 मिला, क्योंकि यहाँ पे > है, यहाँ पे भी > ही मिलेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन था, इसकी वजह से हमारा सिंबल चेंज हुआ, माइनस साइन उस साइड गया जिसकी वजह से सिंबल चेंज हुआ, <= में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद आगे आगे सॉल्व किया तो x <= 3 आ रहा है। दो आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों आंसर्स वैलिड नहीं है। अगर हम लोग देखें कि इफ़ 2x - 4 यहाँ पे लेस देन, ठीक है ना, लेस देन 0 आएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x <= 4 और x <= 4/2 विच इज़ x <= 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक केस बनेगा इफ़ 2x - 4 > 0, तो 2x > 4, x is > 4/2, so x is > 2। एक तो हमारा ये केस बन रहा है इधर पे और एक ये केस बन रहा है इधर पे। दोनों के आंसर्स चेक करो, x की वैल्यू > 2 चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू > 5/3, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू 5/3 जो मिली है वो > 5/3 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 से ज़्यादा मांग रहे हैं, यहाँ पे 5/3 से ही ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 से कम चाहिए तो हमें मिल रहा है 3 से कम। लेकिन जब ऐसा रहता है ना, जब इक्वेशंस नहीं रहते और ऐसे दो केस बनते हैं जिसमें हमें दो वैल्यूज़ मिलती है, तो हम उसमें कंफर्म कुछ बोल नहीं सकते और इधर पे हमें कंफर्मेशन कुछ अच्छे से मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग भी रहा है, यहाँ पे कुछ आंसर्स में गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ लिया और ग्राफ के थ्रू मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको mod of 2x - 4 दिख रहा है और 1 - x हमको ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। और इनके बीच का सिंबल है > टू का, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, मॉड की वैल्यू > ये जो लाइन जहाँ पे टच कर रही है वो। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी कि लाइन तो कहीं पे टच ही नहीं कर रही है। यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि यहाँ पे देखो ये एक वर्टेक्स है और ये लाइन यहाँ से होते हुए निकल जा रही है विदाउट टचिंग द होल मॉड थिंग। अगर मॉड को टच ही नहीं कर रही है तो हमें उसके ऊपर का, नीचे का ऐसा पार्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब हमें लाइन के ऊपर का पार्ट चाहिए, क्योंकि mod of 2x - 4 > 1 - x है। तो 1 - x ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा और मिनिमाइज। ये 1 - x जो है ये ब्लू वाली लाइन है, हमें इसके ऊपर का पोर्शन चाहिए, तो इसके ऊपर तो पूरा का पूरा मॉड ही आ जाता है। तो हमें क्या मिल रहा है आंसर, पूरा का पूरा मॉड ही आंसर मिल रहा है। दैट मीन्स इट रेंजेस फ्रॉम, ये अगर देखें कहाँ जा रहा है, ये देखो रेड वाला इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये रेड वाला साइड किधर जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी हमें -∞ टू +∞ सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू होल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स। ये
लाइन के ऊपर पूरा का पूरा मॉड ही आ जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस से ये कट नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा मॉड ही आप देख सकते हो कि लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें कहीं पे कोई टच नहीं हो रहा है, और ये जो लाइन है ना इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना तब जाके आपको ये आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मॉड में तो ऐसा है ही नहीं। हम लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मॉड ऑफ 2x - 4 शुड रिमेन अबव x एक्सिस। क्यों ऐसा? क्योंकि मॉड के अंदर जो भी चीज़ रहती है वो पॉजिटिव रहती है और वो x एक्सिस के ऊपर रहती है। तो नीचे की तरफ अगर आंसर आ भी रहा है तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। और ये जो आंसर्स हमें मिले हैं ना, ये 2 आंसर्स, वो कहीं और से नहीं, वो नीचे के ही हैं। वो यानी लाइन आगे कहीं पे हमारी यहाँ पे जाके टच हुई होगी, उसके वजह से हमें आंसर्स मिले, ठीक है। तो वो हमारा वैलिड नहीं है, और इसलिए ये दोनों आंसर्स हमारे वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। लेकिन अगर आप अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो गई। जैसे कि 2 केसेस दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो कुछ खास मैच भी नहीं कर रहा है। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन हमें वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 मिल रहा है। थोड़ा डाउटफुल था यहीं पे। x लेस देन 2, x की जो वैल्यू मिल रही है वो लेस देन इक्वल टू 3 मिल रही है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, इसीलिए ये हमें ये कुछ डिफरेंस सा दिख रहा था। और इसलिए फिर हमें ऐसा जब हो जाए, ऐसा आपको लगे कि जब प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, आपको ग्राफ बनाना ही चाहिए। ग्राफ बना के एक रैंडम चेक करना चाहिए कि कहीं ये कुछ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं आंसर, और यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक केस था। अब आपको आंसर्स में आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे वहाँ पे शायद 5/3 दिख जाए, 5/3 और 3 का इंटरवल दिख जाए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस से थोड़ा बच के रहना। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा आपके लिए एक एग्जांपल भी है कि ग्राफ्स बेटर हैं इस केस में, ठीक है। और यहाँ पे अलजेब्रिकली आंसर रॉन्ग होने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा आँख कान खुले रखोगे। जैसे कि ये केस को मैंने चेक कर लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और यहाँ पे 5/3 दिख रहा है, तो प्रॉब्लम तो है भाई, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दिखता ना, तो मैं बोलती है भाई वो 2 से ज़्यादा है 7, तो चलो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ और ही दिख रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो केस है उसका ऑपोजिट ही कुछ दिख रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे डाउट हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपको आँख कान खुले रखने हैं, चेक करना है, ये करना है। अगर आप अलजेब्रिकली कर रहे हो, ग्राफ कर रहे हो, तो आप बच जाओगे, क्योंकि ग्राफ्स में हमेशा हर एक चीज़ जो रहती है वो विजुअली सामने रहती है। तो आइए अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मॉड ऑफ 5x - 1 अपॉन x - 1। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन डरना नहीं है। हमें वही मेथड फॉलो करना है, 2 केसेस में डिवाइड करना है। यहाँ पे 5x - 1 अपॉन x - 1 दिख रहा है, तो इसको केस 1 हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला केस, 5x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 5। और जो दूसरा केस होगा वो पैरेलल क्या चलेगा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, 5x - 1 अपॉन x - 1। ये पूरा ब्रैकेट के सामने क्या लगाया मैंने, नेगेटिव साइन लगाया है, ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 5x - 1 अपॉन x - 1 माइनस 5 ग्रेटर देन 0। 5x - 1 अपॉन x - 1 लेस देन -5, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले को कर ही लेते हैं सॉल्व, जब स्टार्ट किया है वो वाला, ठीक है। तो 5x - 1 माइनस 5 टाइम्स x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 5x - 1 माइनस 5x प्लस 5 अपॉन x - 1। उसके बाद 5x माइनस 5x कैंसिल, 5 में से 1 गए 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया ग्रेटर देन 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अब, ठीक है। 5x - 1 अपॉन x - 1 प्लस 5 लेस देन 0, ठीक है, -1 प्लस 5 टाइम्स x - 1 अपॉन x - 1 लेस देन 0। फिर 5x - 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x - 1। यहाँ पे 5x 10x हो जाएगा, ठीक है, -5 -1 -6 अपॉन x - 1 लेस देन 0। अब यहाँ पे हमें पता है
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन से न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 है और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है। वैसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूमरेटर भी लेस देन 0 है और डिनोमिनेटर भी लेस देन 0 है। इसकी वजह से अब क्या होगा, अब हमारा जो न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हुआ है और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है, तो उसकी वजह से हमें x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 1। और सिमिलरली इधर पे भी हमको 10x माइनस 6 लेस देन 0 मिल रहा है, दैट मीन्स x लेस देन 6/10 मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही x माइनस 1 लेस देन 0 मिल रहा है, तो x लेस देन 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे जो हमें मिला है उस पे फोकस ना करते हुए राइट हैंड साइड वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बना के जो वेवी कर्व मेथड है उस मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो और इजी हो जाएगा और परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे मुझे पता है मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1 है और एक 6/10 है, तो 1 यहाँ आएगा, 6/10 इज 0.6 जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0.6। अब मुझे पता है कि ये जो है ये इक्वेशन, इसके थ्रू मैं पावर्स चेक कर सकती हूँ, पावर ऑड है इवन है, उसके हिसाब से मैं सिंबल साइन सेट कर सकती हूँ, प्लस माइनस जो साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 10x माइनस 6 दिख रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 5x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। इसका पावर हमको 1 दिख रहा है, इसका पावर हमें 1 दिख रहा है, इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑड पावर्स है, तो जब सब ऑड पावर्स है तो माइनस प्लस, ठीक है, 1 से ज़्यादा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, फिर क्या होता है नेगेटिव आता है, फिर प्लस हो जाता है। तो ये जो साइन चेंज है ये कब होता है, जब ऑड रहता है। तो ये वेवी कर्व मेथड है, जिसको नहीं पता पहले के लेक्चर्स देख लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वेवी कर्व का एक अलग से लेक्चर लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो हमें कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, हमें ये वाला सिलेक्ट करना है, नेगेटिव वाला। तो जिसकी वजह से मुझे पता चलता है मेरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, x बिलोंग्स टू 0.6। अब ये ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू तो नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल है। अब 1 वाला जो है ये एक और तरीके से ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना x माइनस 1, जब कभी भी हमारा फैक्टर डिनोमिनेटर में रहता है तो वेवी कर्व का रूल है कि हम उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं, ओपन इंटरवल छोड़ते हैं, भले ही बाकी सारा क्लोज्ड इंटरवल हो। लेकिन मान लो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, हम 0.6 को क्लोज्ड इंटरवल ही मानेंगे। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू है और फिर भी हमें डिनोमिनेटर में एक फैक्टर दिख रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको ओपन ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये रूल बताया था मैंने वैसे में जब क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन अभी फिर से रिकॉल करवा दिया। तो अब ये जो है दोनों ओपन इंटरवल्स है, बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है इसकी वजह से, और हम इसको बोल सकते हैं कि x जो है लाइज बिटवीन 0.6 to 1। लेकिन हमें यहाँ से भी पता है पहले केस से कि x ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to infinity, ठीक है। और हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल नहीं कर सकते, तो ये ओपन है। अब हम दोनों केसेस को अगर मर्ज करें तो हमें क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू 0.6 to 1 यूनियन 1 to infinity। यहाँ पे ओपन इंटरवल होने की वजह से ये दोनों मर्ज नहीं हो सकते। अगर क्लोज्ड इंटरवल होता 1 पे तो हम इसको क्या करते, मर्ज कर देते, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसलिए 0.6 से 1 तक का एक एरिया हमारा माना जाएगा, ठीक है, ग्राफ में, और 1 से इन्फिनिटी तक। अब ये चीज़ तो हमने यहाँ से प्रूव कर ली। और देखो अलजेब्रिकली जब सॉल्व करते हैं ना तो बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन 0 डिनोमिनेटर लेस देन 0 करके भी अगर निकाला तो मेरा क्या आ रहा था, x लेस देन 0.6। लेकिन जब मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया वेवी कर्व के मेथड से, तो मेरा देखो क्या आ रहा है, 0.6 to 1।
तो देखो यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटीज़ है, एल्जेब्रिकली अगर सॉल्व कर रहे हो तो टेक्निकलिटीज़ फेस करनी पड़ेगी और करेक्ट आंसर लाना पड़ेगा कैसे भी करके। लेकिन जब आप ग्राफिकली जाओगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको और आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि बहुत इजीली हो गया ग्राफिकली। कैसे हुआ? मॉड ऑफ 5x - 1, इसका ग्राफ कैसा है? ये रेड वाला। क्या किया मैंने क्या किया? x - 1/5 किया, ठीक है ना, क्योंकि 5 को मैंने अगर नीचे भेजा तो वो 1 के नीचे जाएगा ना। फिर x - 1/5 दिख रहा है, दैट मीन्स वो कहाँ से वर्टेक्स बनेगा? ध्यान से देखो वर्टेक्स कहाँ पे बन रहा है इसका, 1/5 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x, जहाँ पे कर्सर है आप उस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो x - 1/5 किया तो ये 1/5 पे वर्टेक्स बना। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे किया तो देखो इसका वर्टेक्स कहाँ बन रहा है? 1 पे। x - 1 है ना, मॉड ऑफ x - 1, इसका वर्टेक्स बन रहा है 1 पे, ठीक है। अब ये ऊपर से कहाँ से क्रॉस होगा एग्जैक्टली, किस पॉइंट से? तो 5x - 1 है तो इसमें 1 दिख रहा है आपको, दैट मीन्स ये 1 से क्रॉस होगा। अब यहाँ पे x - 1 है लेकिन 5 जो है वो बाहर बैठा है, वो मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या हो जाएगा? 5x - 5 हो जाएगा, जिसकी वजह से वो 5 से क्रॉस होगा। ये देखो ब्लू वाली लाइन कहाँ से क्रॉस हो रही है? 5 से क्रॉस हो रही है, ये रहा। तो इससे हमें क्या पता चल गया? इससे हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बनाना है, पोजीशनिंग कैसे रखनी है, ठीक है, इन दोनों लाइंस की। अब रेड वाला और ब्लू वाला एक दूसरे को मर्ज कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वो है ये पॉइंट। और ये पॉइंट में देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0.6। 0.6 से लेके बाकी का सारा लेना है, कम लेना है, कैसे पता चलेगा? और मैंने 5x - 1 5 टाइम्स मॉड ऑफ x - 1 ऐसा क्यों किया है? तो ये दोनों का रीज़न ये है कि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। हमारा क्वेश्चन क्या था? मॉड ऑफ 5x - 1 अपॉन, ये था हमारा क्वेश्चन, मॉड ऑफ 5x - 1 अपॉन मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, मॉड ऑफ 5x - 1 ग्रेटर देन 5 टाइम्स मॉड ऑफ x - 1। तो ये मैंने किसके लिए किया? ये ग्राफ के लिए किया है, ठीक है। अब ये ग्राफ के लिए अगर मैंने ऐसा किया है इसको, तो ये वाला हमारा ग्राफ रेड कलर का है, ये वाला हमारा जो ग्राफ है ये ब्लू कलर का है, ठीक है। बीच में कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का। यानी हमें क्या चाहिए? पहला वाला जो मॉड है वो ग्रेटर देन चाहिए, किससे? दूसरे वाले मॉड से। तो पहला वाला यानी रेड वाला, तो रेड वाला जो मॉड है वो हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन चाहिए दूसरे वाले से। तो रेड वाला ग्रेटर कहाँ पे है? ब्लू वाले से। तो ब्लू वाला यहाँ से कट कर रहा है रेड वाले को, दैट मीन्स रेड वाले के ब्लू वाले के नीचे जितना भी पोर्शन है वो लेस देन है। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें तो ग्रेटर देन चाहिए ना, हमें रेड वाले का ग्रेटर वाला हिस्सा चाहिए। तो रेड वाले का ग्रेटर वाला हिस्सा कहाँ है? ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर। तो ब्लू लाइन के ऊपर कहाँ पे ये दिख रहा है? ये ब्लू लाइन कट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, और यहाँ से लेके ऊपर तक, कर्सर को फॉलो करो, यहाँ से लेके ऊपर तक जो रेड लाइन दिख रही है वो हमारा शेडेड पोर्शन हुआ। हम उतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा जूम और करती हूँ, ये रहा हमारा 0.6। नीचे आओ एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है ये 0.6 पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मार्क हो रहा है। फिर 0.6 से 1 आ रहा है, फिर 1 से एंड सो ऑन आ रहा है। तो ये जो 0.6 और 1 दिख रहा है ना, तो ये 0.6 तो यहाँ पे हमें मिल गया, और ये जो 1 मिला ये भी ओपन इंटरवल है। सो आवर आंसर विल नॉट बी 0.6 टू इन्फिनिटी, वी कांट मर्ज इट बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरवल है। वो 1 जो है बीच का एक बाउंड्री बना पड़ा है और वहाँ पे एक ओपन इंटरवल बन रहा है। तो बस वही चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। ग्राफ के केस में भी ये क्वेश्चन में गलत हो सकता है और अलजेब्रिकली भी गलत हो सकता है। तो मैंने आपको हर एक प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं कि इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, और हमने टाइम बचाते हुए डेस्मॉस का यूज़ करते हुए सब कुछ समझ भी लिया है, और साथ ही साथ जो प्रोज एंड कॉन्स है वो सब भी पता चल गए। एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से एनालाइज भी कर लिया है, वो भी कम से कम टाइम में। सो बिफोर एंडिंग दिस पार्ट 1 होमवर्क क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं पहले पार्ट को, फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे जहाँ पे हम लोग डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट भी आते भी एग्जाम में। तो ये क्या है होमवर्क क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें होमवर्क क्वेश्चन जो दिया गया है वो लास्ट जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इस होमवर्क को और
आंसर आप कहाँ पे डालोगे, होमवर्क करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई होप ये आंसर आपको आएगा। इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कहाँ से कहाँ तक किस इंटरवल में लाई कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा डोमेन रिलेटेड, डोमेन और रेंज रिलेटेड फॉर मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, रहने वाला है। तो आ जाते हैं हम हमारे पार्ट 2 में। आज का लेक्चर जो है इसका पार्ट 2 है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन और रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हमें पता है, हमने कहाँ पढ़ा है, सेट्स में पढ़ा है, रिलेशंस में पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करना बनता है। तो डोमेन क्या है, डोमेन ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ इनपुट लेते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है वो होता है रेंज, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि 2 सेट है, एक हमारा सेट ए है, दूसरा हमारा सेट बी है। ए में हम लोग इनपुट वैल्यूज़ लेते हैं, तो जहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज़ एंटर होती है इनपुट के फॉर्म में, उसके बाद उनका जो रहता है कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है दूसरे सेट से, ठीक है। और उसमें से जितने भी मैप्ड एलिमेंट्स रहते हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं और उन मैप्ड एलिमेंट्स का जो पूरा सेट रहता है उसे हम बोलते हैं रेंज। जो रेंज रहता है वो हमारा आउटपुट रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है ये हमारा इनपुट रहता है। तो इनपुट हमारा रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डेफिनेशंस में भी देख लो, सेट ऑफ ऑल डिफाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी डोमेन रहेगी, और वाई की जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो हमारी रेंज रहेगी। वाई जो रहता है वो आउटपुट रहता है, एक्स जो रहता है वो इनपुट रहता है। लेकिन एक्स और वाई तो एक वेरिएबल है, यहाँ पे p आ सकता है, q आ सकता है, z आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें नहीं समझना है कि x y नाम से नहीं समझना है, हमें इस तरह से समझना है कि हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ की वैल्यू हमारी जो रहती है वो रेंज रहती है, डोमेन रहती है। तो मान लेते हैं ऐसा एक हमारे पास फंक्शन है y, जो फंक्शन है वो हमारा कुछ इस तरह से है, mod of x+1, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमने डिफाइन किया जिस नाम से, वो होगा हमारा आउटपुट, यानी उसमें जितनी भी वैल्यूज़ मिलने वाली है वो हमारा रेंज होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो y से डिफाइंड है, और मैक्सिमम हम क्या करते हैं y से ही डिफाइन करते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा रहेगा ये हमारा रेंज बताएगा। फिर ये रेंज बताएगा तो हमारा जो क्या कहते हैं, डोमेन कहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता है तो आप वैल्यूज़ कहाँ पुट करते हो, ऑब्वियसली x पे वैल्यूज़ पुट करते हो। x पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है। तो x की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हम इनपुट दे रहे हैं वो होता है डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो y का मिल रहा है, जो फंक्शन गिवन है, जो डिफाइंड है उस पर मिल रहा है। तो हमें वो जो y मिल रहा है वो क्या हुआ, रेंज हुआ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप लोगों को इससे याद नहीं रखना है कि डोमेन मीन्स x, रेंज मीन्स y, ऐसे याद नहीं रखना है। p q के फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स से डिफाइन किया जा सकता है। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो गिवन है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है mod of x-3। सिंपल तरीका है, पेन नहीं उठाऊंगी, कुछ भी नहीं लिखूंगी, आप खुद बता दोगे कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। यहाँ पे f of x क्या है, एक फंक्शन है जिसे हम y से भी डिफाइन कर सकते हैं, y इक्वल्स टू f of x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, चलता है। अगर हमें बोला जा रहा है डोमेन फाइंड करो, तो डोमेन यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ डालेंगे। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ हम कहाँ डालेंगे, हम mod of x-3 में जो x है ना वहाँ पे इनपुट डालेंगे। तो आप सोच के देखो कि मॉड के अंदर x में क्या क्या वैल्यूज़ जा सकती है। क्या ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव ही हो, क्या ज़रूरी है कि वो नेगेटिव ही हो या फिर ज़ीरो हो, नहीं। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे mod of x-3 में x में हम पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी एंटर करा सकते हैं। सो हेयर इफ़ वी कैन एंटर एनी वैल्यू, सो आर x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। वैसे में मैं नहीं भी लिखती तो भी चलता, पर लिख दिया, ठीक है, तो आपको समझ में आए। अब f of x जो है वो हमारा फंक्शन है,
जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, y से डिनोट कर सकते हैं। y से इसलिए डिनोट करते हैं ताकि ईजी हो जाए समझने में, सेग्रीगेशन हो जाए। यहाँ पे भी f ऑफ x में x दिखता है जिसकी वजह से हमें वो डोमेन से कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन होना नहीं है कंफ्यूज। पता होना चाहिए कि फंक्शन जो रहता है डिफाइंड, वो जो रहता है हमारा क्या रहता है, वो रेंज बताता है। तो अगर मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा तो y की वैल्यू जो रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। अब एक आप बात बताओ, मैंने चाहे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू x में डाली, मुझे मॉड लगने के बाद आंसर जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर x में डाली तो मेरा जो आंसर रहेगा वो मॉड के अंदर तो माइनस में रहेगा, लेकिन मॉड से बाहर निकलती वो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे जब पता है कि मेरे सारे आउटपुट पॉजिटिव आने वाले हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करेंगे। दैट मीन्स इफ़ वी हैव placed any value for x, we will always get all the values from 0 to infinity, that is positive values। ठीक है, तो y जो रहेगा वो बिलोंग करेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी जो है, तो 0 हमारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट होगा, तो क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो रूल है कि इक्वल टू लगते ही हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। एक तो ये भी है, और देखो ना x में 0 नहीं जा सकता क्या, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, बस बाहर जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी, मुझे ये बताना है। अब अंदर 0 भी आ सकता है, अंदर अगर मैंने x की जगह 3 वैल्यू डाली तो 3 - 3 0, तो मुझे y की वैल्यू 0 भी मिल सकती है, इसलिए मैंने 0 लिखा। ठीक है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी मिल सकता है, लेकिन -1, -2, -3 ये आंसर्स हमें नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि एग्जैक्टली हम क्या फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये रेंज है। अब आपको एग्जाम में मेनली डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि रेंज वाले, लेकिन हम लोग आगे जाके देखेंगे एक आध क्वेश्चन रेंज के भी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको दिख रहा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 1/mod ऑफ x - 2 - 6। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हैंडल करते हैं। इसको हैंडल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो रहता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। तो मेरा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन आपका स्लिप ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। आपको सब चीज़ें इक्वली समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने नेगेटिव बोला तो आपको माइंड में कैच होना चाहिए कि मैम ने गलत बोला है। ठीक है, तो मैंने स्लिप ऑफ टंग हुआ है, नेगेटिव नहीं, 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, ये चीज़ तो हमें पता है ना। तो ए वाले में चलते हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/mod of x - 2 - 6, but we know that mod of x - 2 - 6 is not equals to 0। हमें डोमेन फाइंड करने को बोला गया है, यानी यहाँ पे x की क्या वैल्यूज़ हो सकती है ये फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, लेकिन चलते हैं ना, अभी ये चीज़ पता चली है तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो mod of x - 2 is not equals to 6। हाँ भाई, ये भी ठीक ही है। अब धीरे धीरे हम x की तरफ, x क्या नहीं होगा ये तो पता चल ही रहा है हमको। ठीक है ना, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू मीन्स क्या, x की वैल्यू वो नहीं हो सकती। अब ये चीज़ पता कैसे चलेगी, x की 2 केसेस बनेंगे, x - 2 इज नॉट इक्वल्स टू 6 और एक -x - 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 6 + 2 हो जाएगा और ये माइनस साइन उधर जाएगा, तो x - 2 नॉट इक्वल्स टू -6, सो x इज़ नॉट इक्वल्स टू -6 + 2। चलो फटाफट निकालते हैं आंसर। x इज़ नॉट इक्वल्स टू 8 एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू -4। हमें ये पता चल गया है कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए ये कैसे फाइंड करेंगे। अब मॉड के अंदर दिख रहा है हमें x, दैट मीन्स वी कैन पुट एनी रियल नंबर। मॉड के अंदर है भाई x, कोई भी x की जगह रियल वैल्यू डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। तो भाई x में कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, बट अगर x में 8 डाल दिया तो हमारा डिनोमिनेटर
बट अगर x में 8 डाल दिया तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर x में -4 डाल दिया तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग मेंशन करेंगे स्पेशली कि x कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट विच टू 8 एंड -4। ये दोनों नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने मेंशन की, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डोमेन। नाउ आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, बिल्कुल सेम टू सेम पहले के क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लस करके एक और ऐसा मिल गया हमको, और यहाँ पे हमको दोनों से ही पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर रहेगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। उसके अकॉर्डिंग मैंने मॉड ऑफ x - 2 नॉट इक्वल्स टू 0 किया, और ये वाले का डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 किया। x क्या नहीं हो सकता ये फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो भी रियल नंबर्स है, क्योंकि x जो है वो मॉड के अंदर है, हम कोई भी रियल नंबर वहाँ पे पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, 0 भी। लेकिन हमें पता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 में कन्वर्ट हो सकता है, हमें उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं लिखना है आंसर में, ठीक है। तो बस उसी लिए हम लोग ये वाला स्टेप कर रहे हैं। अब मॉड ऑफ x - 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मॉड ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आएगी, पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मॉड ऑफ अंदर कुछ वैल्यू गिवन है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दिस शोज़ कि अंदर जो भी है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना। इजी हो जाएगा इससे। अब यहाँ पे x, ये मॉड ऑफ x - 4 है, तो x - 4 - 2 नॉट इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ x - 4 - 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब बस हमारा दो कंडीशन दो केसेस में डिवाइड हो गया। यहाँ पे -x - 4 - 2, तो यहाँ पे हम -6 लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 की जगह कुछ और ही लिख दिया, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब -x + 4 - 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे माइनस x दिख रहा है, 4 - 2 विल बी 2, और वो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सब वैल्यूज़ आ गई कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, और 6 नहीं हो सकती। तो बस अब हमें क्या लिखना है कि जो डोमेन है वो हमारा है x बिलोंग्स टू, डोमेन जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, 2 एंड 6। ये 3 वैल्यूज़ नहीं डाल सकते, बाकी रियल नंबर्स कोई भी x में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 80% आपको पूरा आइडिया लग चुका है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं डोमेन रेंज वाले में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमको पूछा गया है डोमेन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो √ ऑफ मॉड ऑफ x - 7 दिख रहा है। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू डालो, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ x - 7 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये तो मुझे पता चल गया। अब इससे मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं, तो करके देखते हैं। x की दो वैल्यूज़ आएगी, मॉड ऑफ x की, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ठीक है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 नहीं होगा यहाँ पे, तो x, तो अब हमारे पास क्या हो गया, x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -7, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने, अच्छा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं गई। यहाँ पे इनइक्वालिटी दिख रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। x की दो वैल्यूज़ आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला जब नेगेटिव साइन उधर मल्टीप्लाई होगा
तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू विल गेट कन्वर्टेड टू लेस देन इक्वल टू। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस हैं। अब हमें दो चीज़ पता चल गई कि x जो है उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी या फिर -7 से कम होगी। दोनों को अगर मैंने कन्वर्ट किया इंटरवल के फॉर्म में तो x विल बिलोंग टू 7 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और 7 टू इन्फिनिटी लिखेंगे। और इससे हमें क्या पता चलेगा, x जो बिलोंग करता है वो कहाँ, -∞ टू -7 को बिलोंग करता है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिख रहा है। अब दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी वाला पार्ट पहले आएगा, -∞ टू -7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। सिंस एक में -7 दिख रहा है, एक में 7 दिख रहा है, वी कांट जॉइन देम, लेकिन यूनियन करके लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आइए अब देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। जब कभी भी आपको अंडर रूट में कुछ दिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट का जो भी हमारा रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है, उसमें अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो कोई भी वैल्यू रहती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है। ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू रहती है तो फिर वो क्या बन जाता है, वो हमारा आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे आपको इतना टफ भी नहीं दिया जा रहा है क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बोला जा रहा है कि रूट ऑफ x माइनस मॉड x ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने हैं। रेंज हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, तो हम लोग सबसे पहले डोमेन ही फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जा रहा है तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पे डोमेन फाइंड करना है, उसमें सबसे पहले हमारा ये ए है, ए लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो गिवन है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से हमें कुछ एक तो चीज़ हमें रिजल्ट बाहर निकालना है जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि x माइनस मॉड x जो भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये जो चीज़ पता चल गई है, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x ऐसे दिख रहा है। अब x की जगह हम कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, तो 3 केसेस बनते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं और 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। x की जगह पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल सकते हैं, नेगेटिव और 0। अगर 0 डाल रहे हैं तो क्या होगा, अगर x की जगह 0 डाल रहे हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आएगा। 0 डाल रहे हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, जो कि ठीक है, मतलब ट्रू ही है। ठीक है, 0 ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब नेगेटिव हुआ तो क्या होगा देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि अंदर कोई एक नेगेटिव नंबर डाला, -4 डाला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ -4, जो कि हमारा आएगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बात तो सही दिख रही है, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं, गलत है। -4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो कभी भी मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो आंख बंद करके विश्वास मत करो, थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करते रहो। तो -4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ -4 था, मॉड की वजह से वो -4 + 4 में कन्वर्ट हो गया और इसलिए जो हमारा आंसर है वो आया -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये कंडीशन रॉन्ग चली गई है। अब पॉजिटिव, अगर मान लेते हैं कि अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, 2 मान लेते हैं, ठीक है, और मॉड 2, तो अगर ऐसा है तो 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन तो नहीं होगा लेकिन इक्वल टू तो हो रहा है, तो ये चीज़ कंडीशन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है, तो 2 इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट इक्वल्स टू राइट दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारा दिख रहा है। दैट मीन्स कि हम x की जगह क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं या फिर 0 से ज़्यादा कोई वैल्यू डाल सकते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यूज़ हम नहीं डाल सकते, नेगेटिव केस हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। और हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं ना, 2 केसेस लेके, जो हमारा नॉर्मल मॉड को सॉल्व करने का तरीका है, तो वो वाला मेथड भी लगा के देख लेते हैं एक बार कि होता है, उससे कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, x
माइनस मॉड क्यों लगा रही हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक केस हो गया, दूसरा हो गया x माइनस ऑफ माइनस x जो कि प्लस x में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। ये हमारा फर्स्ट केस है जहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव है। तो x अगर पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इफ़, और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू तो नहीं है, लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। हमने लिया क्या है, इफ़ x इज़ लेस देन 0। केस हमारा है x जो है वो नेगेटिव है और हमारा आंसर जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये केस ऑब्वियसली देख के ही गलत लग रहा है, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं होगा, तो वैलिड ये होगा क्योंकि यहाँ पे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन अगर नहीं भी है लेकिन इक्वल टू है तो और है बीच में, इसलिए हम इसको कंडीशन को सही ठहरा सकते हैं। और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो इसमें इक्वल टू वाला पोर्शन हमारा वैलिड हो रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज़ वैलिड। तो हमारा जो x है वो 0 या 0 से ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली प्रूव की, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल वे है उससे भी हमने प्रूव कर ली, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 जो है वो क्लोज्ड है या ओपन, तो क्लोज्ड होगा क्योंकि हम 0 भी ले सकते हैं x की जगह, जो कि हमने यहाँ से देख लिया इस वाले ऑप्शन से, ठीक है। इससे देखा और इससे भी देखा, तो इससे हमने देखा कि 0 ले सकते हैं और उसके बाद पूरे पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने डोमेन तो हमने फाइंड कर लिया है, x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक यानी कि पॉजिटिव रहेगी, और हम उसको लिख किस तरह से सकते हैं, x बिलोंग्स टू r प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हमको पता है होता है, एफ ऑफ एक्स को हम y की फॉर्म में लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं। और हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स है, जहाँ पे x की जो वैल्यूज़ है वो सिर्फ पॉजिटिव है। अब हमें फाइंड करना है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है आउटपुट, यानी हमें जो भी आउटपुट मिलेगा, जो भी फंक्शन का आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये चीज़ पूछ रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक तो आइडिया है हमें कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। तो हम लोग क्यों ना डाल के देखें x की वैल्यू और उसके हिसाब से y फाइंड करें, तो करके देख सकते हैं। तो y अगर फाइंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू लेते हैं 0, इफ़ x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y क्या आएगा, तो y की वैल्यू हमारी आएगी अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 विच इज़ 0, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3, तो 3 अगर ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 3 विच इज़ 0। अरे भाई हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो अंदर सीधा सीधा माइनस हो रहा है, चाहे 5 ले, 10 ले, 20 ले, 1000 ले, ठीक है। तो जो भी आएगा 1000 माइनस 1000, 50 माइनस 50, तो हमें y तो 0 ही मिलेगा ना। फॉर all x belonging to positive real number we will get y equals to 0, ठीक है। इम्प्लाइज करके लिख सकते हो y equals to 0, दैट मीन्स y हमेशा 0 ही मिलेगा। तो y की सिर्फ एक ही वैल्यू हुई जो कि क्या हुई, 0। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 0, यानी एक ही वैल्यू y में मतलब आउटपुट हमें मिलेगा वो होगा 0। यानी हम x में 0 से इन्फिनिटी पूरी पॉजिटिव रियल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें मिलेगा क्या, 0। y के लिए आउटपुट मिलेगा 0। तो ये जो चीज़ थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अगला क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से कर लेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा है 1 अपॉन में सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो भी हमें गिवन था अभी उसको हम 1 अपॉन करके देखेंगे, करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स। अगर हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पे
एक्स की वैल्यूज़ अब क्या रहेगी, तो देख लो अंडर रूट जो है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है। अब आप क्या करोगे, आप आंख बंद करके लिख दोगे x माइनस मॉड x जो रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। एक बार इक्वल टू 0 करके देखो ज़रा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0, दैट मीन्स 1 अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, क्या ये चलता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हमें लगाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं चलेगा, इक्वल टू लगाते ही डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन मॉड x आ गया। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस फिर से बनेगी, कौन कौन सी? या तो x की जगह 0 आएगा, या तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएगी, या तो नेगेटिव वैल्यूज़ आएगी। ठीक है ना, अब 0 डालेंगे तो 0 विल बी ग्रेटर देन 0 ऐसा आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो 2 विल बी ग्रेटर देन 2 ऐसा आएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो -2 विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ -2 विच इज़ -2 विल बी ग्रेटर देन 2। यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? 0 ग्रेटर देन 0। क्या 0 से बड़ा होता है? नहीं, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता ना तो ये टेंशन ही नहीं रहती, लेकिन इक्वल टू तो हट गया, सो दिस विल बी इनवैलिड नाउ। अब यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 2 ऐसा होता है क्या? इनवैलिड। -2 ग्रेटर देन 2 बिल्कुल ही इनवैलिड है। ठीक है, तीनों केसेस इनवैलिड हो गए, दैट मीन्स वी कैन से दैट x में जो वैल्यू बिलोंग करती है वो क्या रहती है? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स x जो भी सेट होगा, हमारा जो भी इनपुट का सेट होगा वो पूरा एम्प्टी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें एक भी वैल्यू नहीं जाएगी। अगर इनपुट में ही कोई वैल्यू नहीं जाएगी अगर x में ही कोई वैल्यू नहीं जाएगी तो y में क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलेगा? एम्प्टी। दैट मीन्स इफ x belongs to phi then y also belongs to phi. Hence we can say कि हमारा डोमेन क्या रहा? एम्प्टी है, और रेंज भी क्या हुआ? एम्प्टी हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है, आप मतलब अप्रोच समझ चुके हो, इसकी जगह कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कुछ बुक्स में ये क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने छांट के निकाले हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट, वो अप्रोच समझ में आ जाए। अगर कोई डोमेन फाइंड करने को बोले तो आप डोमेन फटाक से फाइंड कर पाओ, रेंज फाइंड करने को बोले तो रेंज फाइंड कर पाओ। सिर्फ मॉड्यूलस के लिए ही नहीं, मॉड्यूलस फंक्शन के लिए नहीं, सब फंक्शंस में ही इस तरह से कुछ होने वाला है, जहाँ पे x रहेगा, x की वैल्यूज़ आप डालोगे उस हिसाब से y का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सब जगह सेम रहने वाली, बस अप्रोच आपको सीख के रखना है किस तरह से रखना है। चलिए फाइनल एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8। मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसे ट्राई करेंगे। तो आइए अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ट्राई करना बहुत इजी है, आप भी ट्राई किए होंगे, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना नहीं आ रहा है तो पहला स्टेप देख लेना, फिर वीडियो को वापस पॉज करके आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर आपको आंसर आ गया है तो एक बार मैथ ज़रूर कर लो आंसर को। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को तो एक्स लिखेंगे, आप में से कुछ लोग ये बोलोगे प्लस माइनस एक्स लिखेंगे, लेकिन आपको पता है मैं कैसे लिखूंगी? मैं ऐसे लिखूंगी। अब जो लोग प्लस माइनस एक्स लिखते हैं उनको ये नहीं पता कि जब कभी भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं और फिर इक्वेशन की हम आंसर्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 निकालते हैं तो एक्स होता है हमारा प्लस माइनस 1। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकाल रहे हैं तब प्लस माइनस 1 चाहिए रहता है। लेकिन जब कभी भी हम नॉर्मली एक अंडर रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव चीज़ ही बाहर आती है, बस इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है,
तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है और इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस लगा दोगे तो यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे। प्लस माइनस कब लगता है? जब कभी भी आपको एक फुल प्रूफ इक्वेशन दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे 2 रूट्स फाइंड करने हो, तो ऑब्वियसली 2 रूट्स कैसे निकलेंगे यार? प्लस और माइनस करेंगे तब जाके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सिंपल एक एक्स स्क्वायर दिया है। अंडर रूट के अंदर अगर आपको 16 दिख रहा है तो बाहर आपका आंसर 4 होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 समथिंग, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, तब आप x के 2 रूट्स निकालोगे तो प्लस 4 माइनस 4 इस तरह से 2 आंसर आते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको एक कंपल्शन रहता है कि आप रूट्स 2 निकालो, क्योंकि x की जो डिग्री है वो 2 है, तो आपको इक्वेशन की डिग्री जो गिवन है वो 2 है, तो आपको 2 रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर पॉजिटिव एक्स आएगा। और जब कभी भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मैं उसको मॉड एक्स भी तो लिख सकती हूँ। तो बस मैंने वही किया, ये रूट एक्स स्क्वायर को मैंने इसको हटाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा है, ये सही है, ठीक है ना, इसको मैंने मॉड एक्स से रिप्लेस किया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये एफ ऑफ एक्स लिखना है और आपको दिखेगा कुछ एक नया ही इक्वेशन, जो कि नया नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, ये रहा। अब ये तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अंडर रूट के अंदर जो भी रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में खेल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जाते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, हम लोग रियल वर्ल्ड में हैं तो हम लोग को उस हिसाब से चलना है। मैथ्स के 2 वर्ल्ड्स है, एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, एक रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड में हैं। यहाँ पे हम लोग के अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव में नहीं जा रही, वो पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 6 मॉड एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर 1 अपॉन में होता तो डिनोमिनेटर में होता तो हमें इक्वल टू को इरेडिकेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है खुद। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स मिलने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बीच में हमें दिख रहा है -6, यहाँ पे दिख रहा है 8, तो 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 और 2 6 भी होता है। ठीक है, तो -4 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो अंदर, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। एक मिनट रुको, हाँ बस यहाँ पे भी लगा देते हैं मॉड, क्योंकि हमें प्रॉब्लम जा रही है ना कॉमन वामन लेने में। ठीक है, अब ले लो कॉमन आराम से। क्या कॉमन लेंगे हम? मॉड ऑफ एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा मॉड ऑफ एक्स -4 और यहाँ पे हम -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा मॉड ऑफ एक्स -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एक्स -2 एक फैक्टर हुआ और दूसरा फैक्टर हुआ मॉड ऑफ एक्स -4, और ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। इसके आगे सॉल्व करना भी मत, और इसके आगे कैसे होगा मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है। वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। एक नंबर लाइन ली हमने। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक 2 और एक 4। एक 2 है, एक 4 है। नहीं, ऐसे नहीं सोच सकते। यहाँ पे मॉड है, मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स है तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट सही से निकालने बैठूं तो यहाँ पे मेरे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 2 आएगा और x इक्वल्स टू -2 आएगा। 2 केसेस बनते हैं ना मॉड के, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं देखूं +x -x लगा के देखूं तो मेरा यहाँ पे x की वैल्यू 2 और -2 आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू मेरी 4 और -4 आएगी। तो यहाँ पे 2 -2 -4, तो -2 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, -4 रहेगा और यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 4 रहेगा। तो ऐसे हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये पूरा नंबर लाइन। ये होगा यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी,
बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ये जो भी रहेगा 4 के ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अब 4 और 2 के बीच में कैसे आएगा, तो हम इसको कैसे चेक करते हैं। वेवी कर्व मेथड को याद करने की कोशिश करो। हम देखते हैं सीधे इसका पावर, और इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमें ऑड दिख रहा है। यहाँ पे भी ऑड दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑड दिख रहा है। अगर मैं इन चारों का भी देखूँ तो ये ऑड ही आने वाला है, तो मेरा ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, और इसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, इसमें से हमें पॉजिटिव वाले सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव वाले सिलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन हमें ये क्वेश्चन अगला ये आने वाला है कि ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड है, क्या है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्लोज्ड इंटरवल है। इक्वल टू दिख रहा है ना, तो ये क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसे क्लोज करेंगे और इसे भी क्लोज करेंगे। ये सारे क्लोज्ड इंटरवल हुए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये इक्वल टू। अब इक्वल टू अगर हमें दिख रहा है, हमने क्लोज इंटरवल सिलेक्ट कर लिया है, सब कुछ हो गया है, तो x बिलोंग्स टू लिखेंगे -∞ टू -4 है। ठीक है, -4 यूनियन -2 टू 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -∞ टू -4, फिर यूनियन लेंगे, फिर -2 से 2, फिर 4 से इन्फिनिटी। तो ये प्रोसीजर टफ नहीं था, कुछ जगह पे ट्विस्ट किया गया था क्वेश्चन को। एक्चुअली में जो क्वेश्चन मेरे सामने था वो ये वाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरे सामने। मैंने सोचा ये क्वेश्चन लेने में मज़ा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस क्वेश्चन में, ये जो आपको टॉप में दिख रहा है। मैंने क्या किया, मॉड ऑफ x दिखा तो मैंने कहा कि चलो इसको √(x²) करके लिखते हैं। √(x² रहेगा तो बच्चे वहीं पे डर जाएंगे कि रूट के अंदर रूट है और यहाँ पे तो कोई मॉड भी नहीं दिख रहा है, मैम मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रही है। अगर मैं मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रही हूँ तो सबसे बड़ा हिंट तो वही है कि यहाँ पे मॉडुलस कहीं ना कहीं आना चाहिए, और मॉडुलस अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। x² के पास मॉडुलस का साइन नहीं था, पर मैंने उसको डाल दिया क्योंकि मुझे पता है x² की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से x² का अगर मैंने x निकाला भी, अंदर कोई भी वैल्यू जाएगी वो पॉजिटिव ही जाएगी। एक तो अंडर रूट के अंदर पूरी जो वैल्यूज़ ही रहेगी, कुछ भी डालो आपका आंसर जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इशारा कर रही थी कि यहाँ पे मुझे √(x² को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मॉड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मॉड में कन्वर्ट किया, ये वाला भी मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया क्योंकि x² जो भी आता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, x² में आप स्क्वायर किसी भी चीज़ का करो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये मॉड में गया, ये मॉड में गया। अब इसकी वजह से मेरी जो एक इक्वेशन बनी वो मॉड में बनी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कॉमन वगैरह लिया क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कॉमन लिया, फैक्टर्स निकाले और ये आ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा वेवी कर्व मेथड से हमारा ये आंसर आ गया। आंसर आ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा ये क्वेश्चन रहता है कि पहला स्टेप क्या आगे बढ़े, और जैसे ही पहला स्टेप हम ले लेते हैं ना उसके बाद तो फटाफट फ्लो में आ जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा डोमेन हमने फाइंड कर लिया है। मैं चाहूँगी कि आप रेंज फाइंड करो इसी क्वेश्चन का। ठीक है, रेंज फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, और जो भी आंसर करेक्ट होगा उसे मैं हाईलाइट कर दूँगी, उसके कमेंट को हाईलाइट कर दूँगी। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग। और ये लेक्चर जो है, ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हमारा लेक्चर, पहला एक लेक्चर एक वीडियो सेपरेट आया, फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज़ वाला, पहले इक्वालिटी वाला, फिर इक्वेशन वाला, फिर सेकंड इनइक्वेशन वाला, फिर डोमेन वाले क्वेश्चन। ये 3 तरह के जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये हमारा जो जर्नी रहा ये बहुत ऑसम रही क्योंकि इसमें हमने बहुत मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप कि आप ट्राई करोगे घर पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करोगे, लेकिन ये जो पैटर्न रहने वाला है ना आपके माइंड में बैठ गया है कि किस तरह से सोचना है। अप्रोच आ गई है आपको सॉल्व करने की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो लिए हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की आपको अप्रोच समझ में आ गई है, किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो बस आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और ये प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, अरिहंत की बुक से करो, सिंगेज की बुक से करो, कहीं से भी करो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट है, मॉडुलस फंक्शन है, मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछो, या फिर अगर हो सके तो टाइप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम में आके पूछो।
कहीं से भी पूछो, लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछो, डाउट्स पूछो, ठीक है। तो मैं हेल्प करूँगी आपकी, और जितना हो सके रीसेंट जो चैप्टर चल रहे हैं उससे रिलेटेड डाउट्स पूछो, क्योंकि उससे रिलेटेड जो डाउट्स रहते हैं ना, तो ये कंसेप्ट भी मेरे माइंड में अभी फ्रेश है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब 1 साल बाद पूछोगे तो ऑब्वियस है कि ये कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लेकिन ये है कि एक बार पढ़ लिया है मैंने तो वो माइंड में रहेगा, लेकिन आपको भी जो डाउट्स है ना वो फ्रेश पूछने चाहिए, क्योंकि एक टीचर जब जो चीज़ पढ़ा रहा है ना तो वो उसके माइंड में फ्रेश है, उसको और भी बेटर तरीके से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो विद दिस नोट आई एम एंडिंग। और अगर अब तक आपने अगर अभी तक इस वीडियो के आपने एंड तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये काम का है सबके लिए, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन किया है ये काम का है सबके लिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपको डाउट है तो जैसा कि मैंने कहा कमेंट करो, और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसका अगला वीडियो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी आने वाले सारे वीडियोज़ ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोज़ भी अभी आने वाले हैं। और एक और अनाउंसमेंट है, मैं शॉर्ट्स रिलेटेड वीडियोस, जो शॉर्ट वीडियोस रहते हैं ना, जिसमें हम थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो सब करेंगे। तो वो भी मैंने सोचा है, प्लानिंग पूरी सेट है, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन मुझे करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो इसके लिए लगी हुई हूँ। बस आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।